A very good morning, friends, and welcome to my YouTube channel Commander Strikes. मैं कमांडर सुधीर कुमार, एक इंडियन नेवी का वेटरन, आज आपके सामने एक बहुत ही सनसनीखेज और बहुत ही बड़ा अपराध जो है ना, एक तरीके से वो हिंदू माइनर गर्ल्स के साथ में जो है वो महाराष्ट्र के अंदर नासिक और दूसरा अमरावती नगर में सामने आ रहा है। जैसे लव जिहाद का जो था, कश्मीर फाइल्स आपने देखी होगी, जिस तरीके से वहाँ पे उनका उत्पीड़न, एक तरीके से हरेसमेंट, एबडक्शन एंड देन उनके साथ में जो है ना रेप, और किस तरीके से जो है ना मासूम बच्चियों को, इवन माइनर्स को ल्योर करके उनको दरिंदों ने किस तरीके से उनके जो है ना फोटोग्राफ लिए हैं, वीडियो लिए हैं, और 350 से ज़्यादा वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पे वो डाउनलोड करी हैं। तो इसमें सबसे पहले एक कॉरपोरेट के अंदर इस तरह का हुआ, जहाँ पे जो एक एचआर के अंदर थी, टीसीएस कंपनी, जो टाटा की एक कंपनी है, बहुत ही फेमस कंपनी है, उसके नासिक ऑफिस में पुलिस ने एक बहुत ही सुनियोजित तरीके से कोर्ट ऑपरेशन किया, और वहाँ पे सिविल यूनिफॉर्म में जाकर उन्होंने 2 वीक तक एक अपना ऑपरेशन चलाया, और उसके तहत उन्होंने पाया कि काफ़ी हिंदू लड़कियां वहाँ पर जो है वो एचआर में, एक जो एचआर के अंदर काम करती हैं, वो शायद एचआर हेड या एचआर सीनियर मैनेजर हैं, जिनका नाम है नीदा खान। नीदा खान जो है किस तरीके से जब उनके ऊपर जो मुस्लिम लड़के थे वो लव जिहाद के द्वारा किस तरीके से वो हिंदू लड़कियों को अपने चंगुल में फंसाते थे, किस तरीके से ल्योर करते थे, और कैसे कहाँ से उनके पास में इतना पैसा और फंडिंग आ रहा है। तो उनका मकसद एक ही था कि किस तरीके से हिंदू लड़कियों को फंसाया जाए ये विवाह करने के लिए, और फिर उनको जो है ना कन्वर्ट जो है ना मुस्लिम उसमें किया जा सके। तो ये एक बहुत ही घिनौना अपराध आया है, और ये एक घिनौना अपराध एक ऐसे एचआर के अंदर एक क्वालिफाइड लेडी नीदा खान जो काम कर रही थी, जो अभी एब्सकॉन्ड कर रही हैं, लेकिन अब महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इसके ऊपर एसआईटी भी बना दिया है, क्योंकि एक तरफ ये कॉरपोरेट का लव जिहाद का जो मामला सामने आया है, जिसमें जो है ना कुछ अरेस्ट भी जो है ना वो पुलिस ने कर ली हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ा सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पर जो है ना लव जिहाद का किस तरीके से कॉरपोरेट के अंदर भी जो है रेडिकल मुस्लिम लोगों ने चलाया हुआ है, और इनके तार जो हैं वो बाहर से जुड़े हुए हैं, इनकी फंडिंग बाहर से हो रही है। और निदा खान का संबंध जो निकल के आया है वो डॉक्टर शहीन, तो आप देखिए डॉक्टर शहीन इन्वॉल्व हैं, जिन्होंने रेड फोर्ट दिल्ली में जो आत्मघाती हमला कराया, एक जो सुसाइडियल अटैक था, जहां पर एक कार को ब्लास्ट करके काफी लोगों की जान वहां पे ली गई। तो ऐसे सनसनीखेज जो मुस्लिम समाज के जो रेडिकलाइजेशन है, आप देखिए कि इंटेलेक्चुअल लोग किस तरीके से वो हिंदू समाज के और हिंदुओं के खिलाफ जो है ना किस तरह से काम कर रहे हैं। और ये एक ऐसा घिनौना अपराध है जिसकी जांच एनआईए को, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को करनी चाहिए। कि आज तो सिर्फ एक कॉरपोरेट का मामला सामने निकल के आया है, यदि ऐसे लोग, इंटेलेक्चुअल लोग, वो कॉरपोरेट के अंदर बैठे हुए हैं, प्राइवेट कंपनीज के अंदर में बैठे हुए हैं, कहीं पे बैठे हुए हैं, और यदि वो इस तरह की हरकत करते हैं, तो करीब 8 के करीब जो है ना एफआईआर लिखाई गई, और जो पुलिस ने उसको उजागर किया मामले को, नासिक में जो टीसीएस के अंदर चल रहा था, तो करीब 8 लड़कियों ने आकर एफआईआर लिखवाई, और उन्होंने बताया कि जब उन्होंने जो मुस्लिम लड़के उनको ल्योर करते थे, उनकी तरफ एडवांस करते थे, और किस तरीके से उन्होंने उनको फंसाया, और बाहर जो है ना एक पर्टिकुलर गेस्ट हाउस में ले जाकर वो किस तरीके से वहाँ पे उनका रेप करते थे, और फिर उनकी जो है वो वीडियो बनाते थे, उसके बारे में जब बताया, तो एक बड़ा घिनौना सच सामने निकल के आया कि निदा खान जो है वो
जिसके तार जुड़े हुए हैं, जिसने लाल किले पे डॉक्टर शहीन जो थी, तो ये एक इंटेलेक्चुअल लोगों का जो रेडिकलाइजेशन हुआ है, ये भारतवर्ष में अब देखना पड़ेगा। और सभी यूनिवर्सिटीज और जहां पर ऐसे इंटेलेक्चुअल लोग बैठे हुए हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटीज के अंदर हो या कॉरपोरेट के अंदर हो, मेडिकल कॉलेजेस के अंदर या कहीं पे भी सर्व कर रहे हैं, उन पर एक निगरानी और ध्यान करने का जो है वो बिल्कुल एक बनता है कि एक यदि ऑफिस के अंदर ही 8 से 10 लोग, 10 लड़कियां जो है ना उसके ऐसे चंगुल में आती हैं, तो किस तरीके से वो लव जिहाद का मामला कॉरपोरेट में भी चल रहा है। लेकिन अभी ये मामला उजागर ही हो रहा था, जिसको जो है उसके साथ साथ जो है ना 2 लोग और पकड़े गए कि जिन्होंने अमरावती नगर में करीब 180 मासूम लड़कियों के फोटोग्राफ बनाए, उनके लिए बलात्कार किया और उनके खिलाफ पॉक्सो के अंदर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। अमरावती में कोई अयान नाम का एक बहुत ही एक तरीके से घिनौना काम, सिर्फ 19 ईयर्स का ये लड़का है और जिसके पास में काफी जो है ना मोटरसाइकिल या इस तरह की सुख सुविधाएं हैं, उसके पास में किस तरीके से पैसा आ रहा है, किस तरीके से वो ल्योर करता है, किस तरीके से उसने 180 मासूम हिंदू लड़कियों के साथ में जो है ना संबंध बनाए और किस तरीके से उनको प्रताड़ित करके और उनको जो है ना ब्लैकमेल करते हुए किस तरीके से उन्होंने जो है ना एक वीडियो पे पिक्चर बनाई और कैसे उनको थ्रेट करते थे। इसका जो मामला सामने आया है पॉक्सो में, उसके खिलाफ जो है ना कार्रवाई की जा रही है। और मेरा मानना ये है कि जिस तरीके से केरला फाइल से इसी तरीके की चीजें जो है ना वो महाराष्ट्र में हो रही है, लेकिन बहुत ही सख्त कार्रवाई जो है ना महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने और हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जो हैं फडणवीस जी ने एकदम से एसआईटी इसके ऊपर बना दिया है और बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। इसके अयान के अमरावती नगर में जिसके ऊपर पॉक्सो का केस लगा है, उसके अनऑथराइज 2 ऐसे मकान हैं बड़े बड़े, तो उनको बुलडोजर से गिराया जा रहा है, जिससे बिल्कुल एक मैसेज क्लियर जा सके कि भारतवर्ष ये हिंदुओं के खिलाफ साजिश को नहीं चलने देगा। ये एक इंटेलेक्चुअल रेडिकलाइजेशन के लोगों को बिल्कुल पकड़ा जाएगा और जल्दी से जल्दी फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर इनको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। जरा आप देखिए कि 180 मासूम बच्चियां, उनके लिए जो है ना वो 350 से ज्यादा वीडियो और मास जो है ना गैंग रेप की कार्रवाई इन लोगों ने की, तो इनको नेस्त नाबूद करना जो है ना वो कर्तव्य है पुलिस का, एसआईटी का, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट का, कि महाराष्ट्र के अंदर ऐसी घिनौनी हरकतें, ऐसी घिनौनी साजिश बिल्कुल भी ना हो सके और एक ऐसा सबक ऐसे लोगों को सिखाया जा सके जिससे इन्हें कोर्ट के अंदर जल्दी से जल्दी फांसी की सजा हो। एक दूसरा और है, एक जो है वो मोहम्मद तनवीर भी है। ऐसे काफी लोग जो है ना पकड़े जा रहे हैं और इस जितने भी लोग पकड़े जाएंगे इनका इन्वेस्टिगेशन बहुत ही फास्ट तरीके से होकर एक फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर इनके खिलाफ जो है ना केस चलने चाहिए। और ये जो कॉरपोरेट लव जिहाद का मामला है, इसमें एक ये हमारी जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो स्टेट गवर्नमेंट की, और ये इसको सब जगह व्यापक रूप से देखना पड़ेगा कि हमारे क्या कॉरपोरेट ऑफिसेज में जो ऐसे लोग, ऐसे संदिग्ध लोग जो एक इंटेलेक्चुअल रेडिकलाइजेशन के अंदर जो है ना काम कर रहे हैं, उनको पकड़ा जा सके, उनको एक्सपोज किया जा सके और वो ऐसी घिनौनी हरकत हिंदू लड़कियों को वो मुस्लिम में लड़कों से शादी करके उनको प्रताड़ित ना कर सके और उनको जो है ना उनके धर्म को जो है ना कन्वर्शन की जो बात चल रही है, इसके तार डेफिनेटली ऐसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो पाकिस्तान में हो या जाकिर नायक वो मलेशिया में है और कोई और लोग, कहां से इनकी फंडिंग आ रही है, उसको जल्दी से जल्दी जो है ना उसको बिल्कुल खोजा जाना चाहिए और सभी अपराधियों को पकड़कर एक बुलडोजर एक्शन जो है, जिस तरीके से हमारे योगी बाबा यूपी के अंदर जो है ना एक्शन लेते हैं, इसी तरीके से महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी बुलडोजर एक्शन अमरावती नगर में
जो अयान नाम का एक ये 19 साल का युवक है जिसने 180 मासूम लड़कियों की जो वीडियो बनाई है, अश्लील वीडियो बनाई है, उसके घर को ध्वस्त कर दिया जाएगा, उसको बिल्कुल एक तरीके से मिट्टी में मिला दिया जाएगा, जिससे कोई भी आगे इतनी हिमाकत ना कर सके, इतनी ताकत प्राप्त ना कर सके कि वो हिंदू लड़कियों के, मासूम लड़कियों के, नाबालिग लड़कियों के सामने इस तरीके का घोर अपराध कर सके। और ये हमारी जो है ना पूरे हिंदू समाज की जो है ना, अब हमें अपनी आंखें खोलकर, कानों से सुनकर, चारों तरफ एक साथ खड़ा होना पड़ेगा कि इस तरीके का लव जिहाद, इस तरीके का इंटेलेक्चुअल रेडिकलाइजेशन जो है, वो डॉक्टर्स हैं, एचआर मैनेजर्स हैं, एमबीएज हैं, इन सभी को, नर्सेज हैं, इन सभी के जो रेडिकल कॉन्टेक्ट्स हैं, जो इस तरीके के जो तार भारतवर्ष में बिछाए गए हैं, इनको जल्दी से जल्दी जो है ना पकड़ के इनको फास्ट ट्रैक कोर्ट से जो है ना फांसी पे चढ़ाना, ये हमारा मकसद होना चाहिए। चाहे वो लाल किले पे सुसाइडियल अटैक करने वाले हैं, कोई भी, अब नया भारत है ये, भारतवर्ष घर के अंदर घुसकर काम करेगा, ये हमने दिखा दिया। चाहे वो पठानकोट के बाद सर्जिकल स्ट्राइक हो, या हमारा पुलवामा के बाद में डीप पेनिट्रेशन एयर स्ट्राइक्स हो बालाकोट में, या फिर पहलगांव के इंसिडेंट के बाद में पाकिस्तान के खिलाफ जो है ना ऑपरेशन सिंदूर, जहां पर सिर्फ 80 घंटों में उसकी 30% की जो उसकी एयरफोर्स या एयर डिफेंस के जो इक्विपमेंट थे, जो असेट्स थे, उनको किस तरीके से नेस्त नाबूद किया। तो इन सभी लिंकेजेस को, ऐसे सभी लोग जो ये कार्रवाई हमारी इनोसेंट बच्चों के साथ में, नाबालिग बच्चों के साथ में, हिंदू लड़कियों को कन्वर्शन करने में जो चला रहे हैं, उनको जल्दी से जल्दी पकड़ा जाना चाहिए, उनके घरों को बुलडोजर से नेस्त नाबूद कर देना चाहिए, और फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर ऐसे लोगों के खिलाफ जो है ना कार्रवाई कर कर उनको जो है ना फांसी पे लटकाना चाहिए। इसी तरीके से जो कारपोरेट में जो एक इन्होंने घिनौनी हरकत करी है, ऐसे इंटेलेक्चुअल, इनकी जांच होनी चाहिए, इनके सारे तार कहां कहां से जुड़े हुए हैं, पूरे भारतवर्ष में कहां कहां इनका नेटवर्क है, क्या ऐसे और कारपोरेट हैं जैसे जहां पर ये इंटेलेक्चुअल रेडिकलाइज्ड लोग जो हैं वो बैठे हुए हैं और वो इस तरह की घिनौनी हरकत कर रहे हैं। हमारी सभी इंटेलिजेंस एजेंसियों को ये एक नया इनपुट जो है ना सामने आया है और इसमें कार्रवाई करनी पड़ेगी। उधर टाटा ग्रुप की जितनी भी कंपनीज हैं उनको अपना ये इंटरनल ऑडिट भी कराना पड़ेगा कि ऐसे लोग जो हैं एचआर या ऐसी पोजीशंस पे कहीं उनकी जो टाटा ग्रुप की और कंपनीज है उसमें तो बैठे हुए नहीं है, और भी सारे जितने भी कारपोरेट हैं उनको भी इस तरीके के ऑडिट्स, सेफ्टी ऑडिट्स को कराना जरूर पड़ेगा। और जहां पे भी सूत्र निकलते हैं वो एसआईटी महाराष्ट्र को देने पड़ेंगे, या और जो स्टेट्स की है उसके एसआईटी को इनको देकर एक सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। भारतवर्ष एक कोई सॉफ्ट स्टेट नहीं है। भारतवर्ष हिंदुओं के खिलाफ जो है ना इस तरीके का, जो जैसे आपने देखा कि केरला फाइल्स के अंदर किस तरीके से जो घिनौनी हरकत की जा रही थी, या जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से जो है ना पूरे कश्मीर में जो एक्टिविटीज होती थी जिसको अब रोक दिया गया है, इसी तरीके से ये जो रेडिकलाइजेशन, जो इंटेलेक्चुअल रेडिकलाइजेशन भारतवर्ष में उभर रहा है उसका दमन करना पड़ेगा बहुत सख्त तरीके से। और जो निदा खान एब्सकॉन्ड हुई हैं और उससे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, जैसे अभी अभी शुरुआत में प्राप्त ये हो रहा है कि वो डॉक्टर शहीन से जुड़ी हुई थी, तो ये एक बहुत ही खतरनाक एक तरीके से जालसाजी जो है ना वो सामने आ रही है, जो देश में विघटनकारी गतिविधियों को कर सकते हैं। लश्कर तौबा, मुजाहिदीन और दूसरे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अब वो अपनी टेररिज्म की एक्टिविटीज को नहीं कर सकते, क्योंकि भारतवर्ष ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि एक भी टेररिस्ट की एक्टिविटीज को वॉर माना जाएगा। और उसको वॉर जो है ना वो सिर्फ टेररिस्ट के खिलाफ ही नहीं,
बल्कि स्टेट एक्टर्स को, नॉन स्टेट एक्टर्स को और वहाँ की पाकिस्तान की मिलिट्री को भी उसमें रेस्पॉन्सिबल पाया जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग भारतवर्ष कार्रवाई करेगा। ऑपरेशन सिंदूर अभी रुका नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर निरंतर जो है ना ऐसी गतिविधियों पर बिल्कुल ध्यान रख रहा है कि तार किस तरीके से जुड़ते हैं और अब वो टेररिस्ट के जो द्वार जो है ना वो किस तरीके से एक ये विमेन विंग को ऑपरेट करके जो एक स्लीपिंग सेल जो है ना, जो इंटेलेक्चुअल विमेन्स हैं वो भारतवर्ष में जो चलाने का कार्य इन्होंने शुरू किया है उसको जल्दी से जल्दी एक्सपोज करके इन लोगों को पकड़कर और सख्त से सख्त सजाए। यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है ना सर्कुलेट करें और मेरे चैनल कमांडर स्ट्राइक्स को आप सब्सक्राइब करें। टिल नेक्स्ट, फिर मैं एक बार आपके सामने हाजिर होऊंगा इसी तरह की चीजों की एनालिसिस करते हुए और इस तरह की चीजें जो हमारे समाज में या हमारे देश में जो विघटनकारी गतिविधियां हो रही हैं उनको कैसे एक्सपोज किया जा सके उसके बारे में जो है ना जानकारी आम आदमी को दी जा सके। तो दोस्तों, टिल नेक्स्ट, जय हिंद, वंदे मातरम।